हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, कल यानी कि 13 अप्रैल को हम लोगों ने ऑल जे एंड के यूटी बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया था जूनियर असिस्टेंट का। और आज शाम को आपके एडमिट कार्ड जो है वो जेके एसएसबी के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं और आपका एग्जाम अब 19 तारीख को जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले आपको बता दूं, आज इस टेस्ट का एनालिसिस भी मैं यहाँ पे करूंगा। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अभी भी आप लोगों के 5 मार्क्स तक बढ़ा सकती है इन लास्ट के 5 दिनों में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो इसके लिए तैयारी कर रहा है। हमारे एंड से हम लोगों ने हर एक चीज, फिर वो सेक्शनल टेस्ट हो 20+ सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट हो 10+, या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो 8+, हम लोगों ने अपलोड करे, टॉपिक टेस्ट हो 200-300+, हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। अब सिर्फ आपकी मेहनत है जो आपको आगे लेके जाएगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल में भी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आज रात 12 बजे तक आप लोगों को बैसाखी का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप लोग इसके अलावा किसी भी एग्जाम को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जेके बी कांस्टेबल या एसआई हो, तो आप लोग इस कोड को यूज कर लेना बैसाखी का। 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ट्रिपल एस की ऐप के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल जे एंड के यूटी बेस्ड टेस्ट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ, इस टेस्ट को मैंने पूरी कोशिश करी थी कि लेटेस्ट पैटर्न पे जो है वो बनाया जाए, और ये टेस्ट मैंने खुद पूरा बनाया था। अब लेटेस्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपका अभी पैटर्न क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं। आपके एग्जाम में अगर 4 सेक्शंस है, जेके एसएसबी 2 सेक्शंस को मॉडरेट से डिफिकल्ट बना रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट, हम लोगों ने इस टेस्ट की अगर बात करूं तो मैंने कोशिश करी थी जीके को थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाने के लिए, और वही उसी साइड पे जेके एसएसबी 2 साइड्स को सेक्शंस को बना रहा है इजी। अब इजी से मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अभी 3 पेपर हुए हैं लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड। जो 2 सेक्शंस इजी बन रही है ना, वो बहुत इजी आ रही है। हम लोगों ने जैसे इस बार आप लोगों की न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी को जो इजी बना दिया था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर में बैठोगे, अलग अलग 4 सेट बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे की पहली सेक्शन जो है वो जीके ही हो, या हो जरूरी नहीं है हर एक बच्चे की पहली सेक्शन मैथ रीजनिंग हो। और अब आप लोग इतने ट्रेंड हो चुके हो, आपको पेपर में क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा कि कौन सी सेक्शन को डिफिकल्ट बनाया गया है, ठीक है। आपको उन सेक्शंस को बाद में अटेम्प्ट करना है। ये मैं आप ध्यान से सुनना, जो मैं चीज यहाँ पे कह रहा हूँ, जो मैंने आपको कहा ना 5 नंबर बढ़ सकते हैं, आपको पहले इजी पार्ट को ढूंढ के सॉल्व करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार इसी पे ही स्ट्रेस दे रहा हूँ। इजी को आपको सॉल्व करना है। अगर इजी सेक्शन में भी अब कुछ चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करवा सकती हैं, तो आपको उनमें फंसना नहीं है। बस बेसिक सा अप्रोच है, पेपर क्वालिफाई करके आ जाओगे अगर इस चीज को मान के चलोगे तो। आपको सबसे पहले इजी सेक्शन को सॉल्व करना है। हाफ टाइम से पहले पहले कोशिश करना कि ये सेक्शंस सॉल्व हो जाएं। जैसे कि अगर मैथ रीजनिंग इजी आई है तो आप लोग इसको सॉल्व करना। जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न इसी पे चलेगा, ठीक है, लेकिन इतना अब कंफर्म है कि जेके एसएसबी इसको इस तरीके से जरूर खेलेगा। टेस्ट में भी सेम चीज करने की कोशिश करी गई थी। अब इजी सेक्शन की बात करूं तो इजी सेक्शन आप लोगों को करनी है। अगर उसमें भी कोई सवाल ऐसा दिखता है जो आपसे नहीं बन पा रहा, आपको उसको स्किप करना होगा, ठीक है। ये चीज अब आपको दिमाग में बिठानी है। और लास्ट में जो टाइम बचेगा, जैसे अगर आप लोगों ने जीके सेक्शन देखी थी, पैटर्न यही चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, आपको ओनली पेयर्स पे सवाल पूछ ले जाएंगे, रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे सवाल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बना दिए जाएंगे, और स्टेटमेंट में भी कुछ केसेस में करेक्ट पूछी जाएगी, कुछ में इनकरेक्ट पूछी जाएगी, और कुछ में आपको मैच द फॉलोइंग पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब सवालों में टाइम लगेगा, बट ये सब सवाल निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपके ना सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने अब जितना भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, अब ये लास्ट 5 दिन क्या करना है, इन लास्ट 5 दिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है। मैं आपको खुद कह रहा हूं, कोई बच्चा कोई टेस्ट नहीं देगा अब से। आज 14 तारीख हो चुकी है। अब जो लास्ट के ये आपके दिन बचे हैं ना, 15, 16, 17, 18, कोई बच्चा टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ रिवाइज करो, एकदम शांति से रिवाइज करो। जो चीजें पढ़ी हैं उनको वापस से रीड करो, नोट्स को वापस से रिवाइज करो। मैथ के, रीजनिंग के कोई सवाल दिखते हैं तो उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इंग्लिश है तो इंग्लिश के रूल्स को पढ़ना शुरू कर दो। कंप्यूटर पढ़ा है तो कंप्यूटर को वापस से पढ़ो।
लेकिन अब टेस्ट कोई नहीं देगा। शाम को जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो मैं चलाते रहूंगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। उससे क्या होता है, उससे ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चों का, वो मैं हमारे एंड से ले आऊंगा। लेकिन उसमें भी आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अब 5 दिन सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज, कोई टेस्ट नहीं देना, कोई रैंक नहीं चेक करना, कितने बच्चे आगे जा रहे हैं कितने बच्चे पीछे जा रहे हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार एग्जाम्स में, अब देखो इस टेस्ट की बात करूं तो इस लेवल को रखा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉट नीडेड। अब फर्क नहीं पड़ता कि इस टेस्ट में कट ऑफ कितना था कितने नहीं, आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर है या नहीं। दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, पहले तो वो बच्चे जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक टॉपर्स में रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो अभी भी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ पे चल रहे हैं। कई बच्चे हमारे जब कमेंट करते हैं ना, मैं देखता हूं कि सर हमने 40 से शुरू करा था 60s तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब तीनों के लिए एक मैसेज है। सबसे पहली चीज, जो टॉपर है, देखो आप लोगों ने हर एक चीज को पढ़ा है, हर एक पैटर्न पे टेस्ट आप लोगों को मिले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पे टेस्ट आपको दिए हैं। अगर आपने इन सब में अच्छा परफॉर्म करा है, आपको सब आता है, आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपको जो एग्जाम के 80 मिनट्स होंगे उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। आपको 80 मिनट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है बिना पैनिक हुए, ठीक है। हो सकता है कि कोई सवाल ऐसा आपको दिख जाए जिसमें आप फंस जाओ, पेपर में वो सवाल नहीं निकले। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है दिमाग में रखना, और उन क्वेश्चंस को स्किप करके आगे चलना, ठीक है। आप अभी एक टॉप कंटेंडर हो जो कि टाइपिंग के लिए जाओगे, ये मैं आपको आज बताता हूं। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे जो कि कट ऑफ को अभी आज तक कभी क्रॉस नहीं कर पाए, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे साथ ऐसे बच्चे भी जुड़े थे जो आज तक कभी कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम हुआ तो उन बच्चों ने टॉप 20 के अंदर खत्म किया है। ये मैं किसी को झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। ऐसे बच्चे मैं आपको बता सकता हूं, उनके आज तक कभी कट ऑफ के जितने मार्क्स नहीं आए, कभी भी किसी टेस्ट में कट ऑफ को उन्होंने बीट नहीं करा। लेकिन जो जो चीजें सिखाई गई उन्होंने सीखी, और एग्जाम में सिर्फ उसको अप्लाई करा। जहां पे मैंने आपको बताया ना ये पैनिक ना होने वाली लाइन, वो बच्चे पैनिक नहीं हुए और उन्होंने क्वालिफाई करके आए, ठीक है। अब कल को पेपर डिफिकल्ट आता है, आपको इजी को ढूंढना है, मैंने पहले भी बताया है। और आपने जो पढ़ा है आपको बस उस पर जाना है, उसको सॉल्व करना है, टाइम कम वेस्ट करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं, ये चीज हुई है, और आप में से भी हो सकता है कई सारे बच्चे इस चीज को करके आए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में 30 में थे और आज 50 में है या 50s में है, आप लोगों में इतना कैलिबर है कि अगर आपने इंप्रूवमेंट शो करी है तो जो फाइनल मैच होगा, अभी तक सारे मैच प्रैक्टिस मैच थे, जो फाइनल मैच होगा जो बच्चा उसमें अच्छा करके आएगा वो डेफिनेटली इसको क्वालिफाई करेगा। और तीसरे नंबर पे आते हैं वो भाई बहन हमारे जिन्होंने मेरे कहने पे इसकी तैयारी को शुरू करा था। टाइपिंग 0 थी, आज टाइपिंग भी 40-45 पे ले आए हैं, और तैयारी में भी जब 40 पे थे तो आज 60 तक इसको पहुंचा चुके हैं। आप लोगों ने ना ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो। मेहनत पे फोकस रखना। ये सिर्फ तीनों कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे बनाई है ना, हमारे यहाँ पे ना हम लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की बात नहीं करते, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज थोड़ी सी अलग होती हैं। और मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये पेस, ये ग्राफ मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पेपर क्वालिफाई हो या ना हो, अगले जो एग्जाम्स होंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपीएसआई, आप लोग ऑलरेडी इस अपने इस तैयारी को इस ट्रैक पे ले आए कि आप लोग किसी ना किसी एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। और अपनी इस तैयारी में अब आपका मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन, ठीक है। सभी बच्चों को अब रिवाइज करना है, जितना पढ़ा है उस पर रिवाइज करना है। कोई चीज ऐसी है जो नहीं आती है और अब पढ़ने की सोच रहे हो तो उसको नहीं पढ़ना, उसको टाइम वेस्ट मत करना। अब जितना पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है, और उसके भरोसे एग्जाम देने चले जाओ। ऑलरेडी 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को मिला है। बहुत सारे टॉपर्स ने अपने आप को मेंटेन रखा, कई सारे ऐसे बच्चे थे जो आउट ऑफ द ब्लू के, हाँ, एक अजीब एक जगह से निकले, 30s 40s में स्कोर कर रहे थे और कॉन्टिन्यूसली 2 महीने मेहनत के बाद आज 60-65 पे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अगर कट ऑफ को नहीं पार कर पा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ आप में से भी बहुत बच्चे होंगे जो फाइनल लिस्ट में वहां पे नाम जिनका होगा। रीजन क्या होगा कि आप लोग एग्जाम के, देखो पेपर में क्वालिफाई कौन सा बच्चा करेगा, वो पहला कंडीशन वो होगी जो प्रॉपर इन 80 मिनट्स पे पूरा फोकस रखेगा।
ठीक है, प्रॉपर 80 मिनट्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, सबसे पहली चीज ये होगी। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो बिना पैनिक करे सारे इजी सवालों को ढूंढ के पहले निपटाएगा, और जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उस पर फिर आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आप लोगों की कई बार जो लक है वो साथ दे जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर से अपने दिमाग में कोई बच्चा कोई भी टारगेट नहीं लेके जाएगा। कई मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है फाइनेंस को लेके कि 100 प्लस का टारगेट करो। देखो, मैं आपको करंट पैटर्न की अगर बात करूं तो हो सकता है इसका कट ऑफ 50 भी ना जाए। अगर पेपर इतना डिफिकल्ट उन्होंने जेके एसएसबी ने बनाने की सोची होगी तो हो सकता है कट ऑफ 50 भी ना जाए, और अगर हो सकता है जाने को ये 60 भी ना चले जाए। लेकिन ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पेपर में बैठ के हम लोगों ने हर एक पैटर्न पे हर एक चीज बता दी है कि जब भी पेपर का लेवल ऊपर करा था, कट ऑफ नीचे गया। ठीक है, तो पेपर में अगर सवाल आपको डिफिकल्ट दिखे, ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 सेक्शन इजी होंगी, 2 सेक्शन हो सकता है डिफिकल्ट हो सकता है आपके पेपर में 3 सेक्शन डिफिकल्ट और 1 सेक्शन इजी हो। तब भी दिमाग में ये नहीं लेके आना कि मेरे को 50 नंबर तो लाने ही लाने। आपको कोशिश करनी कि इसमें पूरे ले आओ अगर इजी हुई तो, और इसमें कोशिश करना ऑन एवरेज 10 ही अगर चला लो तो 50 भी बहुत होंगे फिर उस पेपर के हिसाब से, अगर 3 सेक्शन डिफिकल्ट हुई तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी अब ये है कि आप लोगों ने मेहनत कर ली है। हमारे एंड से हम लोगों ने मेहनत जितनी करवानी थी हम लोगों ने साथियों करवा दी है। फिर वो फुल लेंथ टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, लेक्चर्स हो, 300 प्लस लेक्चर्स, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर एक चीज जो भी एक एस्पिरेंट को चाहिए हम लोगों ने वो चीज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, अब आपके ऊपर सब चीजें रही हैं, क्योंकि अब फाइनल मैच खेलने कोच कभी नहीं जाता, वो प्लेयर को ही खेलने जाना है। और मैं ये प्रे करता हूं कि जो बच्चे की मेहनत सबसे ज्यादा है, जो बच्चे को इस पोस्ट की जरूरत सबसे ज्यादा है, उस बच्चे का नाम इस लिस्ट में हो। और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रही है, आगे भी रहेंगी। और अगर कल को मान लेते हैं कि चीजें हमारे फेवर में नहीं जाती हैं, तब भी हम लोग यहीं पे हैं आप लोगों के साथ। किसी और एग्जाम को टारगेट करेंगे, कोई और बेहतर को टारगेट करेंगे, लेकिन जब तक ये फाइनल मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका टारगेट अब इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करने का है कि जितनी चीजें आपको सिखाई गई हैं एटलीस्ट आप वो सारी एग्जीक्यूट करके आए हो। तो यही हमारा एक अल्टीमेट टास्क है, रिवीजन पे फोकस करना। और जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। आराम से बैठो, रिलैक्स होके बैठो। देखो, आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितना स्कोर आप लोगों ने 19 को करना है ना, उतना ही स्कोर आप लोग आज करके आओगे। इन 5 दिन में आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आपके मार्क्स सीधा 10 20 30 बढ़ जाए। आप अगर शांति से रिवीजन करोगे ना तो चांसेस ये रहते हैं कि 2 से 3 सवाल मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है, और अगर आप लोग 19 तारीख को शांति से पेपर करके आओगे ना तो उसकी गारंटी मैं देता हूं कि वो आपके 5 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, वो आपको बढ़ा के देंगे। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस एस्पिरेंट को जो हमारे साथ जुड़ा है किसी न किसी तरीके से, फिर वो ऐप पे हो, पेड यूजर्स हो, टेलीग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो। आप सभी के लिए हमारे दिल से दुआएं ही हैं हमेशा। और हम कोशिश और प्रे करेंगे कि आप लोग इस लूप को तोड़ के आगे बढ़ो, चैनल को हम सब्सक्राइब करो और लाइफ में आगे बढ़ो। बाकी जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने करा है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार बनोगे। लास्ट टाइम जूनियर असिस्टेंट के रैंक 1 2 3 हमारे साथ जो थे, जुड़े थे एस्पिरेंट, उनमें से थे। और सेम हमारी मेहनत इस बार भी उतनी है। और मैं ये दुआ करूंगा कि आप जो बच्चे भी इसको देखने, आप में से ही कोई बच्चा इनमें से हो। तो बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा, नाइट।